भगवान को पाने के लिए हमें घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए हमें गृहस्थ का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए हमें गांव छोड़ करके तीर्थ या जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए छोड़ना है तो केवल मोह माया छल कपट का त्याग करना है। भगवान ना तो घर छोड़ने से मिलते, ना भगवान गृहस्थ छोड़ने से मिलते, ना ही भगवान गांव छोड़ने से मिलते, ना ही भगवान कपड़े छोड़ने से मिलते। इन सब में रह कर के इनमें रुचि ना रहे फिर भगवान मिलते हैं। इनसे मोह की डोरी टूटे, इनमें अपनी रुचि ना रहे फिर उसकी प्राप्ति होती है। अपन सोचे कि अपन भी गोविंदपुरा छोड़ दें और वृंदावन में चले, वहीं झोपड़ी बना ले और करताल तंबूरा ले लें और भजन करेंगे, वहीं मिलके भगवान मिल जाएंगे। कभी आप सोचो कि बाल बच्चों को छोड़ दो, चलो कहीं यमुना गंगा किनारे बैठ जाओ, भजन करो, भगवान मिल जाएंगे। कभी आप सोचो कि गृहस्थ का त्याग कर दें अपन तो सन्यासी बन जाए, भगवान मिल जाएंगे। आपकी डायरी में अगर आपने ऐसा लिख रखा हो तो आज पेन से काट देना उसको और नीचे नोट लगा के लिख देना, भगवान घर परिवार संसार का त्याग करने से छोड़ने से नहीं मिलेगा, इनसे रुचि हटेगी तब भगवान मिलेगा। ये बदलने की जरूरत नहीं है। घर परिवार गृहस्थ बाल बच्चे गांव मकान ये बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। देखो, मूंगफली बोई और उगने के बजाय सड़ गई। आदमी ने कहा यार खेत सही नहीं है, पेड़ी मिट्टी इसलिए सड़ गई है। फिर दूसरे खेत में बोई, उस खेत में बढ़िया पत्थर थे थोड़े और मिट्टी काली थी, फिर वो भी सड़ गई। फिर तीसरे खेत में बोई, उसमें पत्थर ही पत्थर थे, रेतीली पथरीली जगह थी, वहां भी सड़ गई। फिर चौथा खेत लिया, बिल्कुल काली मिट्टी, उसमें जाके बो दिया, वहां भी सड़ गई। वो आदमी हताश हो गया। खेत में 4 तरह की मिट्टी होती है, एक तो बिल्कुल काली, दूसरी होती है पेड़ी, तीसरी होती है आधा भाठाने आधा गारा, और चौथी होती है बिल्कुल बंजर भूमि, इसमें गारा ने वारा बाटा ही बाटा है। यही रहती है ना चारों तरह की। चारों मिट्टी में, चारों खेतों में खेत बदल बदल के बोदी, फिर भी मूंगफली नहीं उगी है। बुलाया उसको बीज वाले को, इधर आ रहे,
तेरी मूंगफली 4 साल से बिगड़ रही है, मेरा सब मामला। गरीब आदमी को पेट भरने के लिए तो खेती बाड़ी और कैसा बीज है ये? उन्होंने की भैया ऐसा बीज है, 1 बीघा में 3 बोरी हिट रही है, 4 बोरी निकल रही है। किधर मेरी सड़ रही है। खेत भी बदल दिए मैंने, 4 खेत बदल दिए। मिट्टी वाले में भी बोली है, पेड़ी वाले में भी बोली है, पत्थर वाले में भी बोली है। आधा पत्थर आधा मिट्टी, चारों खेत बदल के देख लिए, फिर भी क्यों नहीं उग रही है? उन्हें की अब तो बोए तब मुझे बुलाना। ठीक है, 4 साल का पैसा वापस करूंगा तेरा। अगर वो आदमी आया मूंगफली वाला और ये बोने वाला भी आया, दोनों आ गए तैयार हल लेकर के। वो बोने लगा और वो देखने लगा, उसने भी कर्म कूटे, बीज वाले ने भी। उन्हें की मूर्ख, तूने खेत तो बदल लिए, इसका छिलका क्यों नहीं बदला है? पड़ी पल्ले थोड़ी के नहीं पड़ी है। खेत बदलने से नहीं उगेगी ये, छिलका बदलने से उगेगी। छिलका तो हटाया नहीं और खेत बदलते गए, मूंगफली सड़ेगी क्या उगेगी? बोलो जल्दी। हटाना क्या है? छिलका हटाना है, उसके बाद बराबर उगेगी। अपने को घर बदलने की, गांव बदलने की, कपड़े बदलने की, परिवार बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर अपन बदल गए, ये माया का छिलका अपन ने हटा दिया, अगर अपन ने काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष का छिलका हटा दिया, नरका जंगल में भी बीज बखेर देंगे तो उगेगा ही। हमारे एक बीमारी बहुत भारी बैठी हुई है, हम घर बदलने को तैयार है, हम गांव बदलने को तैयार है, कपड़े बदलने को तैयार है, हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। कभी आपके मन में विचार आता हो कि हम भी महाराज बनेंगे और भगवान का भजन करके भगवान को पाएंगे, बाकी सब छोड़ेंगे, अब झूठी माया है। महाराज बनना कोई बड़ी बात नहीं है साहब। महाराज बनने में 1200-1300 रुपये लगते हैं, और भी कम ही लगता होगा अब तो। आजकल तो कई तरह का कपड़ा है। महाराज बनने में एक लुंगी लिया हो लाल पीला कलर की, एक कुर्ता सिला लो लाल पीला कलर का, 300-100 रुपया की मजा की लुंगी आ जाए, जिनमें 2 लुंगियाँ बन जाए एक लुंगी में। 300-100 रुपया को कुर्ता को कपड़ो, 200-100 रुपया टेलर साहब ले ही ले, 3-2 5 और 3 8, 800 ही गया। एक आध चिमटो ले लो 150 रुपया को, एक आध कमंडल ले लो 200-250 रुपया को, एक आध चंदन की डब्बी ले लो, करम पोत लो, कहीं लागे हो महाराज बनना में। लगा कुछ लगा महाराज बनने में खाली 1200 रुपये लगते हैं साहब। इतने में आदमी का नाम महाराज हो जाएगा। कपड़े बदलने में 1200 रुपये लगे, कपड़े बदलने में 12 मिनट लगे, पर अपना मन बदलने में 12 जन्म भी लग जाए। बारह सौ भी निकल जाए, कोई भरोसा थोड़ी है मन बदलने में कि इतने में मन बदल जाए। मन का भारी मामला है। इवेने हम भी मीरा बनेंगे, पहली साड़ी और चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव, थोड़ी देर बजे फिर। हमारा भगवान तो हमें यही सलाह देता है,
कोई भी व्यक्ति कपड़ा बदल के महाराज ना बने, मन बदल के महाराज बने। घर छोड़ करके, गृहस्थ छोड़ के भगत मत बनो, इनसे रुचि तोड़ करके फिर भगत बनो। अब हमने इनको पैदा भी कर लिया, बाल बच्चे घरवाली को परन के भी ले आए, उसके माँ बाप भी छुड़ा दिए, उसकी मांग में सिंदूर भी भर दिए, मंगलसूत्र भी पहरा दिया। अब कथा सुन के कहते हैं अपन तो भजन करेंगे, भगत बनेंगे, जय रियो चिमटा कमंडल लेके, ये आकार होती भरेगी। इसका क्या होगा? ये भी दोष है। एक ब्राह्मण परिवार में भारी बीती है, इसमें भारी बीती है। विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद एक महात्मा मिल गए और उनसे वचन सुने, सन्यासी बन गए। एक दिन वो महात्मा भ्रमण पे जा रहे थे, एक स्त्री रो रही थी और एक उसको सांत्वना दे रही थी। महात्मा जी दिखे, वो रोने वाली स्त्री ने पांव पकड़ लिए और दंडवत प्रणाम करने लगी। उसकी मांग में सिंदूर भी था और हाथ में चूड़ा भी था, गले में मंगलसूत्र भी था। महात्मा जी ने सोचा रो रही है मतलब छोरा छोरी की कमी है। क्यों रोती है बेटा? पुत्रवती भव है, आशीर्वाद है मेरा, मेरा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। सिद्ध महात्मा थे वो एकदम चौंक गई वो नारी। क्या आशीर्वाद दे दिया आपने? क्यों बेटा? मेरे पति तो मुझे छोड़ करके निकल गए काशी में ब्रह्मचारी आश्रम में और ब्रह्मचारी हो गए। अब मैं पुत्रवती कैसे बनूंगी? ले लो आपका आशीर्वाद। मैंने कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। गए काशी में और बोला क्यों रे? प्रभु नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा। क्यों छोड़ के आ गया तू उनको? चल वापस वहीं जा, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी तेरी। ग्रस्त के बिना मुक्त नहीं हो पाएगा, तेरा भजन निरर्थक है, सार्थक नहीं होगा। निकल जाए यहां से। आए वो और उनकी पत्नी मिली। ग्रस्त जीवन आरंभ हुआ। उन्हीं के फिर 3 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ता, कर्मवीर यानी कर्मदेव, ऐसे 3 पुत्र और एक पुत्री हुई। इतने बड़े सिद्ध संत हुए तीनों बालक, और मुक्ता भी बहुत ऊंची स्तर की थी वो। पर समाज ने बहिष्कार कर दिया। ब्रह्मचारी के पुत्र हैं ये, किसी ने उनको मंदिर नहीं जाने दिया, बहुत धामा किया। इतने सिद्ध थे वो ज्ञानदेव। उनकी जब परीक्षा हुई कि तुम ब्राह्मण पुत्र हो, कथा बहुत लंबी है, अपन शॉर्ट में कर रहे हैं, तुम्हें हम जनेऊ धारण करा दें।
ब्राह्मण की जाति में ले ले, और तुम्हारे पिता ने अपराध किया है, गृहस्थ को छोड़ करके गया, पहला अपराध, और फिर गृहस्थ में आ गया, दूसरा अपराध। अब तुम पैदा हो गए, हमारा क्या दोष है, हमें तो जात में ले लो। नहीं, उन्हें कि चलो मत लो, हम अलग भगवान का गुण गाएंगे, सब में हमारे भगवान है, हम सबसे परे। उन्हें कि सब में भगवान है, हाँ भगवान है। एक पाड़ा निकल के जा रहा था, इसमें भगवान है, हाँ भगवान है, इसमें, हाँ इसमें, प्रमाण कैसे? उन्हें कि चलो मेरे साथ। सारे काशी के विद्वानों को इकट्ठा किया और ले गए, खड़ा किया पाड़े के सामने, लगे ज्ञानदेव जी मंत्र बोलने। जो वेद का मंत्र बोला, उस पाड़े से भी मंत्र बुलवा दिया उन्होंने। बोल गया वो भी साथ में, वेद की ऋचाएं बोल गया। कभी हमारे मन में कर्म से जब ये मन डोलता है कि हम कर्म से मुक्ति होने वाली नहीं है, भले अपन अपने मन में कुछ भी कर लें, भले अपन चिमटा पर, नरसिंह जी ने पहले छोरा छोरी, उसके बाद में करताल पकड़ी है, मीरा जी ने पहले विवाह किया, उसके बाद तंबूरा पकड़ा है। ऐसे थोड़ी है भगवान के। जितने भगत हुए और जिनने भगवान को पाया, उनमें 99% जितने भी भगत थे वो सब गृहस्थ जीवन में जीने वाले। कर्म से अपन कई बार डोल जाते हैं, माया तो छोड़ते नहीं है, माया नहीं छोड़ते, खाली घर छोड़ते हैं, खाली नाटक है, दिखावा है, भाई हम भगवान के, हम बाबा जी हो गए। बाबा जी किसे कहते हैं जानते हो तुम? त्यागी किसे कहते हैं याद है तुम्हें? अभी हमसे आगे मिलना किसे कहते हैं त्यागी? ये जिनके आगे लग रहा है नहीं 1008 महामंडलेश्वर महात्यागी, इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और पंपलेट में देखो तो त्यागी, गाड़ी पे देखो तो त्यागी, आश्रम में देखो तो त्यागी, इनका भगत किए तो त्यागी। कहाँ का त्यागी? त्यागी का अर्थ होता है अंटी में पैसा नहीं और मांगन में शर्माए, पीछे वो हरी फिरे, मेरा भगत भूखा नहीं रह जाए। त्यागी कभी बिस्तर पे नहीं सोता है, त्यागी कभी थाली में नहीं खाता है, त्यागी कभी जीवन चलाने के लिए। खाली यूं नाम भी क्यों करो यार, हम त्यागी। हम तो बहुत चिढ़ते हैं इन लोगों से जो अपने आप को बाबा मानते और त्यागी मानते हैं, और ये दुनिया भी औंधा पड़े उनके आगे, महात्यागी है साहब, इनने तो लाड़ी का त्याग कर दिया। उनको वहां देखने कहाँ जाओ, अपने गांव में 2-4 कुंवारा डोले, उनके पाँव पड़ लो नहीं, उनने भी तो लाड़ी का त्याग कर रखा है। हर गांव में मिलेगा ये तो 2-4 तो 20 सब गांव में है ऊटी को। वहां कहाँ जाओगे? त्यागी त्यागी, जन के लाड़ी नहीं मिली वो त्यागी तो है। उसमें पर्चा छपाने की क्या जरूरत है? अलग से पंपलेट बनाओ, नहीं ऊंचे हाथ कराओ, तो जरूरत ही क्या है? यानी नहीं मिली वे सब त्यागी है। त्यागी के जेब नहीं होती है, त्यागी के पास कुछ भी नहीं होता है। और आजकल जिनका नाम त्यागी है उनके पास करोड़ों की तो प्रॉपर्टी है, जेब में पैसा मावे नहीं, सुख सुविधा इतनी है। साहब ऐसा कहा जाता है ये तो अपने छोटे आदमी है, बहुत छोटे हैं, अपन तो भगवान के गुण गाते हैं। जो त्यागी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी सोने को छू ले तो अपने बेटे की लाड़ी को पकड़े, मतलब बहू का हाथ पकड़ ले, इतना पाप लगता है। समझे कि नहीं समझे? कोई त्यागी अगर सोने को छू भी ले तो बहू को पकड़ने के बराबर पाप लगता है। अब जिनका नाम त्यागी है नहीं, उनके गले में आधा किलो सोना है, अंगूठियां सोने से भरी है। फिर जनता जा रही है, औंधी पड़ रही है, और दान दक्षिणा जाने क्या क्या कर रही है। अरे साहब, त्यागी उसे कहते हैं
घर में रहता है, गृहस्थ में रहता है, बाल बच्चों में रहता है और सब में रह करके सबकी सेवा करता है और प्रेम प्रभु से करता है। जनक जी राजा हैं, उनके पास पत्नी है, पुत्रियां हैं, उसके बाद भी महात्यागी हैं। सुखदेव स्वामी जी के भी गुरु हैं वो। उनसे पूछा कि आप इसमें रह करके कैसे ऐसी उपाधि कैसे पा गए? बच्चों में, पत्नी में, राजा बन करके इतनी बड़ी उपाधि। सुखदेव स्वामी जो बिल्कुल महात्यागी और निर्गुण के महान उपासक हैं, जिन्होंने भागवत कथा की गंगा बहा दी, उनके भी तुम गुरु हो और एक गृहस्थी होकर के इतनी ऊंची उपाधि कहां से मिली आपको? कैसे ऐसी स्थिति बनी? तब उन्होंने एक लाइन गा दी थी, अगर तुम सुनना चाहते हो, मैं कभी बोलता नहीं हूं। रहता सभी के संग, करता न किंचित संग है। ये त्यागी की, ब्रह्मचारी की, वानप्रस्थी की, सन्यासी की परिभाषा है। वानप्रस्थी ने ब्रह्मचारी सन्यासी अलग नहीं है, ये गृहस्थ में से ही निकला हुआ बीज है, इसी में से निकला हुआ माल है, ये अलग का नहीं है, ये इसी का। रहता सभी के संग, करता ना किंचित संग है। जो रंग पक्के में रंगा, चढ़ता ना कच्चा संग है। ममता नहीं सुतदार में, नहीं देह में अभिमान है। निंदा प्रशंसा एक सम, सम्मान और अपमान है। जो भोग आवे भोग था, होता ना विषयासक्त है। ऐसा विवेकी प्रज्ञ नर, इच्छा बिना ही मुक्त है। जीते जी मुक्त है वो असली त्यागी है, वो असली महात्मा है, वो असली भगत है भगवान का। रहने के बाद किसी का संग नहीं है, कोई कुछ भी है। भले बेटा गोद में बेटा है, पर उसको ऐसा नहीं है कि मेरी गोद में बेटा है। वो ये मानता है मैं तो मेरे ठाकुर की सेवा कर रहा हूं, इसको गोद भी बिठाना पड़े बिठा लूंगा, माथे पे भी बिठाना पड़े बिठाऊंगा, कंधे पे बिठाऊंगा, इसको मन में नहीं बिठाऊंगा। आपकी ताली हमें नहीं जमी। भगवान को पाना कठिन भी नहीं है साहब, भगवत प्राप्ति तो बहुत सहज हो जाती है। हमें नहीं लगता है भगवान को पाना बहुत सहज है, उसको पाना कठिन। भगवान को पाना थोड़ी है कठिन, तो इनको छोड़ना है। जिनके अपन संग रह रहे हैं नहीं, जो ये माया है त्रिगुणमयी, जो आवरण है माया का, झूठा संसार जो अपने को, इसको छोड़ना कठिन है, उसे पाना कठिन नहीं है। वो तो बहुत सहज सरल हाल हाजिर है। लाडो गाड़ी में बैठी है और ड्राइवर ने चाबी स्टार्ट कर रखी है, गाड़ी बंडी घुमा रखी है, हॉर्न दे रहा है, और लाड़ी अबे की बात नहीं है, यो माल अबे नहीं मले, तो पुरानो माल की बात है, 5 साल 10 साल पुराने की और 15 साल पुरानी बात है। अबे की तो ये पहली लाड़ी बैठ जावे, पाछे लाड़ो बेटे। तो कई बार बेटलियां गाड़ियां में ला रहे हैं, शर्म बरम नहीं बची है। पुरानो लाट है यो, सन 2000 के पहला को, 1999 तक को लाट है यो। लाड़ो तैयार बैठी हुई, गाड़ी स्टार्ट है, बैलगाड़ी बिल्कुल बैल छड़िया करी रही है,
ट्रैक्टर बिल्कुल पों करी दी हुई भैया बुआई से मली फिर उन्हें की जाए बेटा ले पानी पी ले बेटा उल्टी हो जाएगा मत रो 2 घंटा पाचे मु नाना है भेजरी ले बाओ घबरा मत थारे पाचे बैलगाड़ी आई रही पाची दूसरी तो चली जा रो मत। वह अतिरिक्त 2 कदम फिर दौड़ी वो तो नहीं जल्दी। ब्रह्म ज्ञान है इसमें, ये बात हल्की और हंसने की नहीं है। लाड़ा तो तैयार है, गाड़ी भी तैयार है, पर लाड़ी से माँ छूटना कठिन है। माँ छोड़ दे तो लाड़ा तो हाथ पकड़ के बिठाने को तैयार खड़ा है। यही मामला अपनी आत्मा और परमात्मा का है, यही मामला भगत और भगवान का है। परमात्मा तैयार है, हाल हाजिर है, पर ये माया छूटे जने। उसे पाना कठिन नहीं है, इसे छोड़ना कठिन है। कि बहुत मुश्किल से छोड़ती है साहब, ऐसे थोड़ी छूटती है ये तो बहुत खतरनाक चीज है। आदमी प्राण छोड़ दे पर पैसा नहीं छोड़े। क्या रही है आपकी? प्राण तो भले ठीक है, पैसा नहीं छोड़ेगा। माया है ये। प्राण छूटे छूटने दो, पैसा उन्हें की नहीं है। पैसा आप कहते भी हो कभी कभी गाँवड़े में, आप हमारी मत मानो भले, आप भी कहते हो आसो मन के यार यो चमड़ी चल जाए पर दमड़ी नहीं जाए। कहते हो नहीं आप गाँव में, चमड़ी चल जाए पर दमड़ी नहीं जाए। मतलब आदमी के प्राण छूट जाए तो तैयार है वो, पैसा नहीं छोड़ेगा। पैसा माया है, सहज छूटती नहीं है ये। भगवान जाने ऐसा क्या है, मन को क्या हो गया है। जबकि प्रत्येक मनुष्य को, बच्चे से बूढ़े तक को ज्ञान है कि जिस समय अंत आएगा और मशान में ले जाएंगे, उस समय 1 रुपया भी साथ नहीं जाएगा। सबको याद है। किसे ज्ञान नहीं है, किसे जानकारी नहीं है, सब जानते हैं। अंतम तो ही तजेंगे पामर, सबको जानकारी है। अंतम तो ही तजेंगे पामर, क्यों ना तजे तू अभी थे इन्हीं को। इतना ज्ञान सबको है कि अंत में ये सब हमें छोड़ेंगे, अंत में ये सब यही कहीं रह जाएगा, सब धराया रह जाएगा। उसके बाद भी वो कह रहा है कम खा लूंगा, कम तेल में बना लूंगा, फाटा कपड़ा पहन लूंगा, फाटा जूता पहन लूंगा, पगा चाल लूंगा, पैसा नहीं जावा लूंगा। थोड़ी धीरा बजाओ, धीरा यार काम। ऐसा क्या इस माया में? हम तो बिल्कुल भीतर से हिल गए साहब। कई बार हम बैठे बैठे विचार करते हैं, हिल जाते हैं भीतर से। आखिर है क्या इसमें यार? सबको ज्ञान है कि ये छूटेगी, एक पैसा भी साथ नहीं जाएगा, एक फूटी कोड़ी भी। कहाँ छूटती है माया है, कहाँ छूटती है? धर्म के काम में कभी ढीली नहीं होती है, ये होती ही नहीं है। घर में करोड़ों हैं, लाखों हैं, हजारों हैं, और जब भगवान के, आज एक बात कह दे, हमारे मन की कह दे, बुरा तो नहीं मानोगे आप? हम अपने लिए नहीं कह रहे, खाली एक विचारधारा रख रहे हैं। हमने देखा है कि आदमी से अच्छी जगह नहीं छूटती है ये, धर्म की जगह अच्छे काम में नहीं छूटती है, नाम करने की जगह तो फिर भी छोड़ दे। आदमी यजमान बनता है, कभी कभी 1-1 लाख पे बोली चली जाती है। यजमान की बोली कितने में जाती है? कभी कभी। ये तो गोविंदपुरा है कि यहाँ की हमको जानकारी नहीं है। हमने देखा है यजमानों की बोली 1-1, 1.5 लाख में चली जाती है साहब। 1.5 लाख में जो आदमी यजमान बनता है,
वो यहाँ गाय के लिए 10 रुपए चढ़ा के जाता है। ये सब गाय में जाते हैं ये, और प्रमाण धरा है यहीं पे, आप देख लेना कभी नारियल उठा करके, ये देखना गाय के लिए है ये, अपना कुछ भी नहीं है। अब बना कितने में यजमान? 1.5 लाख रुपए दिए उसने यजमान बनने के एक दिन के। किसी ने 11,000 दिए, किसी ने 21,000 दिए, किसी ने 70, किसी ने 5,000। इतना लगाया काई के लिए? पुण्य कमाने के लिए। वो जो लगाया वो नाम के लिए है और ये पुण्य के लिए है। जब पुण्य की बारी आई तब उसने 10 का निकाला, और अगर जुगाड़ लग गया तो 5-5 का सिक्का ले आयो, और जुगाड़ लग गया तो 1-1, 2-2 को ले आयो, उधर ही दिया। अपन ये नहीं कह रहे हैं, अब यजमान जी बुरा मत मानना है, अपना तो काम अटपटा है, अपन तो और जेब से दे दें, अपने कोई ठाकुर जी की दया है, अपनी गाय माता की कमी नहीं है। एक विचार रख रहे हैं, अच्छी जगह क्यों नहीं छूट रही है? ये तो गाय के काम आने वाला है नहीं, ये तो गाय के लिए है। धर्म तो ये है, वो दिया वो धर्म नहीं है, वो तो नाम के लिए है। खाली कि अपन ने आप फलाना जी ने बोली लिए यज्ञ नारायण भगवान की, उन्हें की वह तो नाम हो है। अब देखना का दूना में ब्राह्मण देवता के में कतरा दरिया है, उन्हें की 5-5 का खुला लाई हुए। 1 लाख तुमने लगाए, 1.5 लाख लगाए, ये मानते नहीं कि 1,000-2,000 और लगा दें अपन। बोली 2,000 ज्यादा में गई है, चाहते तो आप ब्राह्मण देवता को भी खुश करते थे। तो हर जगह देखा हमने, हर जगह मांडा में बेंट वाला को 15,000 रुपये दिए आदमी ने। सोगन है, तुम्हें झूठ मत बोलना। पीपड़े वाले यजमान जी ध्यान से सुनना, देवरी ज्योत के यजमान तो अड़वा बेटिया है ना भैया, ढंग से रहना है। यजमान का ग्रुप बना लिया, इनने बढ़िया है। मांडा में बेंड हाड़ो 15,000 में करियो और 5,000 इनाम दिया। ब्राह्मण देवता ने 1 रुपये नहीं मांगियो। जब उनकी टीम आई 1100 भी लल्लड़ के दिया होंगे। थोड़ी जोर से बजाओ, क्या मरी मरी बजा रहे हैं? महाराज ऐसा कहीं करो, 500 ही तो गणा उन्हें की थारा दाजी को दाजी तो बैंड वालो 15,000 तो नगद दिया, और ऊंचा करे जो नाड़ा इनाम दो जो नाड़ो। अब ब्राह्मण देवता 1100 रुपया में करेगी, 700 ही ले लो। इतना ठोका अपन ने, 5 लाख का 15 लाख का ब्याह कर दिया। अगर ब्राह्मण देवता को 5,000 भी दे देते अपन, कहाँ की बड़ी बात थी यार। पर धर्म की जगह ये बिल्कुल आदमी की फेविकोल चपक जावे जन कहीं याद है। नाचने वाली को आप भी कितने सारे लोग बैठे हो, जब भी नाचने वाले के लिए ऊंचा करते हो, कभी कोई 10, 20, 50 से कम ऊंचा नहीं करता है। आरती की थाली में 2 को पटक के 1 को पाची उठावे। मन विचार करा रहे हम आपको, तो हम तो दान पेटी आरती सब बंद कर दें, अपने कोई लेना देना नहीं है गाय से। अपने को तो भगवान का गुण गाना है, मगन लेना है। आप अन्यथा मत लेना यार। हम राशि के बारे में डर के बोलते हैं, लोग उल्टा चल जाते हैं कि तो इनके लिए कह रही होंगी। आप तो इनमें से भी हेड़ के घरे ले जाओ, आपके सोयाबीन बिगड़ गई हो तो इसमें 1,000-2,000 आ रहे हैं, वो भी ले जाओ, अपने कोई आपत्ति नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि धर्म की जगह आकर के अगर आदमी बिल्कुल ढीला क्यों हो गया? आखिर इस माया ने ऐसा क्या कर दिया यार? हर जगह ठोक दिया अपन ने पैसा, हर जगह। चमड़ी पर दमड़ी नहीं जाए, बिल्कुल आदमी टाइट हो गया है यार। नहीं साहब, धर्म की जगह नाम करने की जगह आप कह दो, जहाँ नाम हो रहा है नहीं, ये अपना नाम हो रहा है सम्मेलन में, फलाने साहब जी 500, 1000, 1100, 5000, हमारी तरफ से धर्मशाला बन रही है। एक कमरा धर्मशाला बन तो रही है, अनमें ठाकुर जी रहेगा, कौन रहेगा? अन धर्मशाला में उच्चक पूजनी आगा ने आधार कार्ड जमा करके जाने कहीं करेगा। तो धर्मशाला में थोड़ी है कोई धर्म का काम है। नाम धर्मशाला है, उसका नाम धर्मशाला मत रखो, कर्मशाला रख दो। नाम कर, कोई कहते नाम हो रहा है, इतने में तो आदमी 1 लाख 2 लाख बनाना, एक कमरा मेरी तरफ, मकान मंदिर में इतना क्यों? नाम हो रहा है। गलत जगह तो अपन, हम इतना कह दें आपसे, जिनका धन, ध्यान से सुनना पीछे तक,
जिनका धन, जिनका तन और जिनका मन अच्छी जगह नहीं लग रहा है, ये जितनी भी योनि भोगेंगे अच्छी जगह नहीं भोगेंगे। ये धन गलत जगह लग रहा है, गलत जगह। एक दिन जो जमा करते हैं नहीं, हम तो कई बार भूल देते हैं कथाओं में, मन्नत नहीं करे, इकट्ठा करे, कहीं करो, औलाद के काम आएगा साहब। तुम्हें कहाँ भागवत जी सूझ रही है कि 1000 2-2 हजार बेड़ा करो, भागवत जी कराओ गांव में। तुम्हें तो हवन पूजन सूझ रहा है, भागवत जी कराओ गांव में। तुम्हें मंदिर सूझ रहा है, गौशाला सूझ रही है, तुम्हें जाने क्या क्या सूझ रहा है यार। धर्म धर्म धर्म, तुम्हारे धर्म औलाद के काम आएगा। अच्छा हाँ, औलाद के काम आएगा। उन्हीं मनक ने अच्छो काम करियो ही नहीं, जोड़ता गयो 15 लाख भेड़ा होया, उन्हीं की औलाद के काम आएगा। साची हुई वह बात भी, एक दनु छोरो बाड़ो डाकी गयो, 15 लाख रातों रात देना पड़ी है, औलाद के काम हो रहा है। अब इससे खारी नहीं बोलेंगे अपन, की काम आएगा, औलाद के। कण के आया फिर वे अच्छी जगह लगाते रहते नहीं, तो औलाद भी अच्छी जगह लगती रहती हो, तकलीफ नहीं आती। देना तो पड़ेगा। आप पैसा परमात्मा में लगा दो या बाड़ा में लगा दो, या तो भगवान के यहाँ लगा दो या बाड़ा में लगा दो। आप तन को मंदिर में लगा दो या अस्पताल में लगा दो, लगाना जरूर पड़ेगा। ऐसे थोड़ी काम चले, लगाना पड़ेगा। अब या तो अस्पताल में जाकर बेड पे पड़िया पड़िया रोता रहो, या फिर मंदिर में आके रोता रहो, रोना तो पड़ेगा। धन को इधर लगा दो या इधर लगा दो, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। अच्छी जगह लगा दोगे वो अलग मामला है, अच्छी जगह नहीं लगेगा वो अलग मामला है। औलाद के काम, औलाद। हम तो ये कह रहे हैं कि अब सबसे रुचि हटा लो, आप तो सबसे रुचि हटा लो, औलाद ना बेटा। हाँ रहो इनमें, इनको मत हटाओ, केवल रुचि हटाओ। किसी को नहीं हटाना है, केवल रुचि हटाना है। और तुम्हारी मति मारी गई है क्या? तुम इन संसार को इतना चाट रहे हो, बिल्कुल चिपक गए, जैसे माँ की गुड़ में चिपकती है, शहद में चींटी गड़ जाती है, ऐसे बिल्कुल चाशनी में कोई कीड़ा फंस जाता है, ऐसे फंस गए। तुम्हारी मति मारी गई है। इतने सारे श्रद्धालु बैठे हो, जिन बहन को तुमने राखी के त्योहार पे अपनी माँ की आड़ से भी अलग से पैसा दिया है, और जिस बहन के लिए तुमने कभी किसी से गाली नहीं सुनी, लड़ने को तैयार, मार खाने को तैयार, अपनी बहन के लिए कितने सपने देखे, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा वर होना चाहिए। जब बहन विदा होती है उस समय सबसे ज्यादा आंख में आंसू भाई के होते हैं। कौन रोता है? बोलो। अभी मत बजाओ, अभी बैठो, तुम सुनो। होश उड़े तब बजाना की बात सच्ची है। मर रहे हो तुम, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा माया में मर रहे हो, चिपक रहे हो माकी की तरह चाशनी में। इतना भाई बहन कर रहे हो और माया नहीं छोड़ रहे हो, रुचि नहीं छोड़ रहे हो, और ड्रामा कर रहे हो। इनसे रुचि तोड़ लो, तुम्हारी मति गारी गई है। जो भाई सबसे ज्यादा रोया है बहन के लिए, जो भाई सबसे ज्यादा प्रेम करता है बहन से, जिस भाई ने लेने गया, रात दिन एक कर दिया, जाऊंगा, बहन की याद आ रही है, बहन को बुलाऊंगा, राखी पे, संक्रांत पे, रात दिन एक किया। ईमानदार से बताओ, उसी बहन ने जब बांध में तुम्हारी जमीन डूबी, तुम्हारी औलाद का पेट काटा है कि नहीं काटा है? जमीन तुम्हारी डूबी है कि बहन की डूबी है? कई बेटी में कर्म बोड़ी ले करके गाड़ी ले आए, मकान बना लिया, रकम बना ली, प्लाट ले लिया, और ये याद नहीं है कि मेरे भाई की औलाद का पेट कट रहा है। बहन करते हो, भाई करते हो, रिश्ते नाते करते हो, मर रहे हो, धोखा की कोई दम नहीं है। क्या बीती होगी उस भाई पे जिसने रात दिन एक करके रात दिन रोया बहन के लिए? बहन विदा हुई, सबसे ज्यादा भाई रोता है। और इन बहनों ने, बहनें थोड़ी है ये, सुरपणखा भी मेतारी है, सुरपणखा की भी है, बहनें नहीं है ये तो भूतड़ियां है, भूतड़ियां। खा गई सगे भाइयों का
हक खा गई, बेचारों की जमीन चली गई, कहाँ रहेंगे, इसका सांसा पड़ गया, अब क्या छोरा छोरी का पेट कहाँ से भरेंगे, सब जमीन बाद में डूबने वाली है, अपनी औलाद को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ पेट पालेंगे, घर वाले के कहने के चक्कर में इन कर्म बोझने में साइन नहीं करेंगे, पैसा लेंगे। घबराना मत, तुम्हारी औलाद तुम्हारे जीते जिगर दाना मांगने लग जाए तो भागवती छोड़ना बंद कर दो। तुम्हारी औलाद तुम्हारे देखते देखते दाना मांगेगी, देख लेना तुमने किसी और का हक दबाया। तुम्हारा हक जो बनता था उस बाप ने तुम्हें विवाह के समय छोड़ दिया कि ले इतना तेरा हक बनता है, ले जा बेटा। उसकी जितनी गोदड़ी थी उससे भी और ज्यादा उसने कर्जा करके, जमीन गिरवी धर के या जमीन बेच करके तुम्हारा विवाह किया है बाप ने। तुम्हारा हक तो उस समय वो दे देता है जिस समय तुम्हारा विवाह होता है, और तुमने औलाद का पेट गाड़ दिया। और तुम भी करते हो, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा परिवार कोई भी नहीं है। गुरुदेव ने बहुत बार गाया है, सिवा हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं है। जिन्होंने अपने भाई से ये पैसा खा करके मकान बनाया है, वो अपने मकान में अगर एक पिता की औलाद हो तो लिख देना मकान में नहीं मशान में रहती हूँ, क्योंकि उसमें तुम्हारे भाई की औलाद का पेट कट के लगा हुआ पैसा है। मकान नहीं है, मशान है। उस प्लाट का नाम मशान धर देना। कहाँ जा रहे हो? मशान में जा रहे हैं, शिपावरोध में। कितने भाई रो रहे के मर गए बेचारे। बहन मेरा क्या हुआ, खी के बेचारों की जमीन भी चली गई, सब चला गया, हाथ में कुछ भी नहीं आने दिया इन्होंने। हम तो इतना कहते हैं, इनसे मोह भी मत करो, इनको अपना भी मत मानो, और दरवाजे पे आ जाए तो मना भी मत करो। बने जो सेवा कर दो और दूर हो जाओ, और ये मान लो इनने धोखा दिया है, देने दो। इनने बेईमानी करी है, करने दो। अगर अपन भगवान के भगत और भगवान को मानने वाले हैं, भगवान में श्रद्धा रखने वाले हैं, जिनने बेईमानी करी है वो तुम्हारे देखते देखते दाना मांग लेंगे, और तुम्हारी औलाद 15 बीघा से भी 25 बीघा पे चली जाएगी। दुर्योधन ने और कोई गलती नहीं करी है, एक ही गलती करी है, उसने भाइयों का हक दबाया है। इनमें कई बेटी अगर गंगा जी धारो नहीं अभी यहाँ फेरोवन में तो 15-20 से तो ज्यादा ईटेगी कि यहाँ खाई हो। कथा ऐसे थोड़ी होती है, कथा वो बोलता है तो सत्य पे बोलता है। दुर्योधन की कोई गलती नहीं थी, उसने एक गलती करी है। काका के छोरे थे वो, बिना बाप की औलाद थी, गरीब थे बेचारे, उनका हक दबाया, दबा ले। बल्डा दे दिया बंजर भूमि कि यहाँ रहो तुम, चलो बंजर दे दो, वहाँ चले गए। बना लिया उन्होंने, इंद्रप्रस्थ बना दिया। फिर उसको देखो तो दुर्योधन के फिर चक्कर आ गए, ऐसी नगरी, उसको भी छुड़ा लिया, लाक्षागृह बना दिया, जाने क्या क्या। गरीब का हक दबाया। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, पांडवों आज तो तुम वन में हो, आज तुम अज्ञातवास में हो, आज तुम जंगल जंगल की ठोकरें खा रहे हो, और घबराना मत, केवल 18 दिन लगेंगे और गीता जी के 18 अध्याय लगेंगे। 18 अध्याय और 18 दिन, इसके बाद कौरवों का नाम भी नहीं रहेगा, और पांडवों का कलयुग के अंत तक भी ये जयकार होती रहेगी। ऐसा क्या मिल गया पैसा में, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुम्हें उस भाई की याद नहीं है जो आपके दाढ़े पार पार करके होंदा पड़ पड़ के रोया था तुम्हें विदा करने में? उसकी औलाद की नहीं सोची तुमने, जो तुमसे बुआजी बुआजी करती है। मेरी बुआजी आ गई, भाई 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 मेरी बुआजी आ गई है गोविंदपुरा वाली। कितना दौड़ा दौड़ा जाता होगा बेचारा वो, बुआजी बुआजी बुआजी। वो बुआजी ने गला काट दिया उस भतीजे का। हमें तो कभी कभी बहुत चिढ़ आती है, सभी संसार से बहुत चिढ़ आती है। हिम्मत हार हो गए अपन तो की। पर सबसे बड़ी विडंबना है, इतना होने के बाद भी ये मन मानता नहीं है। इतना हो गया नहीं कि इनने इतना कर लिया, फिर भी मन नहीं मानता है।
गलत किया बहनों आपने, किसी गरीब का हक दबा के गलत किया है। उसकी जमीन भी चली गई, गांव भी चला गया, पैसा भी चला गया, कैसे अपनी औलाद का पेट पालेगा वो। तुम्हारी औलाद में फोड़े पड़ेंगे, तुम्हें कितनी बीतेगी। हमें तो बहुत चिंता, हम उधर क्षेत्र में कथा करने जाते हैं नहीं, बिलेंडी बड़ाई बमोरी तरफ, जो हमें उधर बहुत पीड़ा होती है। अपने आप में हम पीड़ा लेके बैठे रहते हैं। और हम ये लोग जब कथा मांगते हैं तो हर क्षेत्र में हम कथा नहीं करते हैं। हर साल बहुत मांग है कथाओं की, 200-250 से ऊपर फार्म भरे हुए हैं। हर जगह नई नई कथा आती है, सब कथा की बहुत मांग है। उसके बाद भी हम हर साल उस क्षेत्र में कथा कर देते हैं। ये कुछ दिन के मेहमान हो रहे बेचारे। जाने कहाँ जाएंगे, कोई कोटा रहेगा, कोई बारह रहेगा, कोई भोपाल जाएगा, कोई अकलेरा, कोई छिपा पड़ोस, कोई जाने कहाँ रहेंगे बेचारे। इनसे कम मिलना होगा। बूढ़ी बूढ़ी आंखें, भगवान जाने सबका सपना होता है कि मैं चाहे परनूं कहीं भी, पर जलूं मेरे गांव के मशान में। अब इनका काम मशान बचेगा बेचारों का। ऐसे ऐसे केस देखे साहब हमने, हमारे मनोर थाना में ऐसे ऐसे केस देखे हैं। जो दुबई रहते थे, उन्होंने औलाद से केकर मरे थे कि मुझे मनोर थाना मेरे गांव के मशान में जलाना। एरोप्लेन से लाए उनको, जाने कहाँ तक, फिर वहाँ से मनोर थाना आए, वहीं जले वो जहाँ उनकी मातृभूमि थी। इनका भी तो सपना होगा, हम भी हमारे गांव में कैसे क्या रहेगा। इसलिए हम हर साल उनको कथा भी देते हैं और बहुत स्नेह रखते हैं उनसे, बहुत अपनापन रखते हैं पूरे क्षेत्र से। कि ये सब सहेज थोड़ी है साहब, सहेज नहीं है। पूरे गांव के गांव, क्या पड़ोस था। मैं जा रहा हूँ रे खेत तरफ, मेरे घर का ध्यान रखना। हो, मैं जा रहा हूँ रे घर तरफ रोटी खाने, मोटर का ध्यान रखना। हो, कितना प्रेम था। एक दूसरे की खेती बाड़ी संभाल लेते, एक दूसरे का घर संभाल लेते, एक दूसरे की परिस्थिति, शादी संबंध, कोई काम पड़े तो एक दूसरे संभाल लेते। जाने कहाँ रहेंगे। इनकी हमको बहुत, इसलिए हम इनको हर साल एक कथा देते भी हैं। बहुत से लोग कहते हैं आप इस तरह हर साल कथा दे रहे। हमारे तरफ तो, तुम्हारी तरफ बांध बनने दो, फिर तुम्हें भी दे देंगे। एक बार आज 2 जना बैठ के जिनने जिनने चेक लिया और पैसा लिया नहीं, एक बार सोचना कि कभी अपने गांव में बांध बन गया और अपनी बहन ननद के यहाँ पैसा चला गया और वो अपना पैसा ले लेगी, खा जाएगी, अपन पे कितनी बीतेगी। अगर तुम में इंसानियत जिंदा हो तो माचिस लगा देना उस पलाट के और अपने भाई का हक जाकर के उसको पूरा दे देना।